नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि हम नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा आराधना करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। यदि आप इन तरीकों को अपना करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी इच्छा हर हाल में पूरी होती है, आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। आपके जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं का अंत जरूर होता है और साथ ही साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करने के कुछ तरीके बताएंगे, जिन तरीकों को अपनाते हुए यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा आराधना करने से पहले, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 108 बार राम नाम का जाप आपको जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करने से पहले यदि आप 108 बार यानी कि एक माला राम नाम का जाप करके हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको तत्काल प्राप्त होती है और हनुमान जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए चालीसा का पाठ आपको दिन में किस समय करना चाहिए, जिससे आपको हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे सही समय होता है सूर्योदय का समय। जब सूर्य उग रहा हो उस समय यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से प्रतिदिन नियम बना करके चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है और आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करने का फल भी प्राप्त होता है। वहीं शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, ये समय सबसे सही माना जाता है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। तो दिन भर में यदि आप इन दोनों समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी चाहे जैसी भी इच्छा हो वो सब पूरी हो जाती है और हनुमान चालीसा पढ़ने का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी का आवाहन आपको जरूर करना चाहिए। आवाहन करने का मतलब है हनुमान जी को अपनी पूजा में शामिल करना, हनुमान चालीसा श्रवण करने के लिए उन्हें बुलाना। तो दोस्तों, हनुमान जी को बुलाने का मंत्र होता है। यदि आप आवाहन इस मंत्र को बोलते हुए करते हैं हनुमान जी का, तो आपकी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और आपका हनुमान चालीसा भी संपूर्ण फल प्रदान करता है। तो कौन सा है वो मंत्र दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, हनुमान जी को बुलाने का मंत्र ये है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराणाय सर्व रोगाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को यदि आप बोल करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये हनुमान जी का आवाहन माना जाता है और हनुमान जी आपका चालीसा श्रवण करते हैं और आपकी पूजा में शामिल होते हैं, जिससे आपको पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इन नियमों को अपनाते हुए, इन तरीकों को अपनाते हुए लगातार यदि 41 दिनों तक प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब ये है कि इसका परिणाम तत्काल रूप से आपको मिलने लगता है और हनुमान जी आपकी पूजा पाठ स्वीकार करते हैं। यदि आप एक दिन में हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 108 बार संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये पाठ आप शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर एक ही दिन में हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करना है तो सबसे उसके लिए सही दिन होता है मंगलवार का, जबकि अगर प्रत्येक दिन करना है तो शनिवार या मंगलवार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 41 दिनों तक करते हैं तब आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है और आपको हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप किसी विशेष इच्छा से, किसी विशेष मनोकामना से हनुमान जी की पूजा आराधना करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करके उनके समक्ष एक घी का दीपक जलाना है और दक्षिणा स्वरूप कुछ हनुमान जी के सामने आपको मुद्रा अर्पित करनी है और अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अपना नाम, गोत्र व स्थान का नाम बोलना है और हनुमान जी के समक्ष आपको भोग अर्पित करना है। उसके बाद आपको 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये पाठ केवल एक ही दिन आपको करना है और संकल्प लेते हुए आपको 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस विधि से यदि आप एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी चाहे जैसी भी इच्छा हो वो हनुमान जी अवश्य पूरी करते हैं। और जिस दिन भी आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें उस दिन यदि संभव हो जाए तो आप हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन
दर्शन जरूर करें और कुछ ना कुछ दक्षिणा दान पात्र में जरूर डालें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जिसके लिए भी आपने संकल्प लेकर के 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है, वो आपकी हनुमान जी बहुत जल्द पूरी कर दे और आपके जीवन में खुशियां भर दे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है और आपको पूजा पाठ करने का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और हनुमान जी जब आपसे प्रसन्न होते हैं तब आपको कुछ संकेत अवश्य देते हैं। किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद अगर आपको यह महसूस होता है कि आप कहीं भी किसी भी काम से यदि जाते हैं तो आप जो भी काम घर से सोचकर जाते हैं वो आपका कार्य जरूर पूरा होता है। और यदि आपके मुंह से निकलने से पहले वो कार्य पूरा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके साथ है और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लगी है। दोस्तों, जब हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है तो आप जो भी सोचते हैं वो कार्य पूरा होने लगता है। आप जिसे भी कुछ भी बोल देते हैं उसका कार्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार से यदि आपको महसूस होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है और आपको हनुमान चालीसा के हनुमान जी की पूजा आराधना करने का संपूर्ण फल भी प्राप्त हो रहा है और हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।